नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। आज़ादी का मतलब होता है चुनने की स्वतंत्रता, चुनने की आज़ादी। आखिरकार तब क्या हो जब आपकी समझ ही ऐसे बना दी जाए कि चुनना ही संभव ना हो पाए। कुछ ऐसा हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और इसी को लेकर के देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों ने और देश के प्रतिष्ठित नौकरशाहों ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग से यह अपील की कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संपादक और फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के अध्यक्ष प्रबीर। तो प्रबीर, आपको कैसे लगता है कि एक आम इंसान तो ये सोचता है कि उसको सूचनाएं मिल रही हैं, वो लोकतंत्र में प्रभावी हस्तक्षेप करेगा, लेकिन होता ये है कि ये सारी प्लेटफॉर्म जो हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म, लोकतंत्र को किस तरीके से प्रभावित करिए जो खतरनाक दिखता है? देखिए, बहुत चर्चा इस बात की हुई है कि व्हाट्सएप की असर, जिसको हम कहते हैं हेट स्पीच, इस तरह की चीज़ों की, कि वीडियोस आए हैं जो कि गलत सूचना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मारा गया है, इत्यादि इत्यादि। तो इसके बारे में तो चर्चा हो ही रही है, पर इससे और भी सटल तरीके से और भी सूक्ष्म तरीके से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, और उसके ऊपर ख़ास नज़र इस वक्त है नहीं। तो कैसे वे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, उसके बारे में हम ज़िक्र ज़रूर करेंगे। पर पहली बात, क्यों ऐसे काम करते हैं कि पैसा देने पे क्या ये जो लोगों की समझ बदलने की बात आपने कही, क्या ये प्लेटफॉर्म्स करते हैं? इज़ इट फॉर सेल? खरीदने के लिए है क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स न ही सिर्फ लोगों की समझ को बदल सकते हैं, जिसको लोगों ने लिखा इसके बारे में, चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर एट स्केल, एक दो न कि बड़े पैमाने पर बदलाव लोगों की सोच को बदल सकते हैं, पर दूसरी बात, इसको पैसे के एवज में करते हैं। और यही खतरा होता है कि जब एक पार्टी या कुछ विशेष पार्टियों के पास पैसा ज़्यादा है, इस वक्त बीजेपी को अभी चुनाव आयोग के सामने आया है या सुप्रीम कोर्ट में आया है, 90% से ज़्यादा इलेक्शन बॉन्ड्स को उनको उनके पास गई है। तो यहाँ पर अगर एक पार्टी के पास पैसे है, पैसे के एवज में क्या लोगों के मत परिवर्तित कर सकते हैं, ये सवाल आता है। और इस पर अब कोई दो राय नहीं, जितने रिसर्च हो चुकी है इस पर, कि गूगल हो जो सर्च इंजिन से लोगों को सूचना देते हैं हर चीज़ों के बारे में, जिसको आप कह रहे थे हम जाके देखते हैं, वो कैसे लोगों की मत परिवर्तित करते हैं। और फेसबुक, व्हाट्सएप की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कौन कितना चीज़ देखेगा वो निर्भर करता है, उसको कैसे बूस्ट किया जा रहा है उस पोस्ट को। और उस बूस्ट को आप जानते ही हैं, बूस्ट करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो एक तरह से फेसबुक को हम कह सकते एक एक्सटॉर्शनिस्ट मॉडल पे बना हुआ है। अब पैसे नहीं देंगे तो आपका पोस्ट ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, इस मॉडल पे बना हुआ है। इसीलिए दोनों जो है दर्शकों को, जो व्यूअर्स है, जो फेसबुक और गूगल के जो यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए उनका मत परिवर्तित होने का संभावना रहता है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ ही लोगों के पास हैं, जो इसको पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं। कुछ देश में कुछ लोगों के पास हैं। ये जब नियंत्रित कर सकती हैं सारी चीज़ों को, तो आखिरकार वो क्यों, कौन-सा तरीका अपनाती हैं कि इन सारी चीज़ों को उसी तरह से ढालें जिस तरह से वो चाहती हैं? मैं एक बात तो बताऊंगा कि मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा वो सफल पूरी तरह से इसको करने में सफल होएंगे, होते भी नहीं है। पर जैसे चुनाव है, चुनाव में हो सकता है इस वक्त, आज भी चुनाव का दौर जारी है, तो हो सकता 15-20% लोग जो है चुनाव के 15 दिन 20 दिन पहले शायद तभी भी अपने मन बनाए नहीं है किधर वोट देना है। एक तो है कमिटेड वोटर होता है जो शिफ्ट नहीं करता है, और एक अनकमिटेड वोटर होता है, उसका संख्या हो सकता है 40% हो, 40 चाहे 20% हो। खेल उसमें है, तो उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं? तो इन प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में जानकारी रखते हैं कि आपकी किन चीज़ों पे आपके रुझान है, आप किस गोष्ठी से हैं, आपका धर्म क्या है, आपका उबर क्या है, आपका जेंडर क्या है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपके पास उनकी खबर है।
तो वो खबर कैसे यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे मैसेजिंग करे जो आपको प्रभावित कर सकता है। वो टारगेटेड मैसेजिंग जो है इनकी क्षमता है, क्योंकि आपको जिस तरह जानते हैं तो शायद आपके माता पिता भी आपको नहीं जानते। गूगल सर्च इंजन के तहत वो और एक चीज़ कर सकती है जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकते। सर्च इंजन में जब आप खोजते हैं, चाहे कैंडिडेट्स के नाम, पार्टीज़ के नाम, घटनाओं के बारे में, इन सब चीज़ों को जब आप खोजते हैं तो नॉर्मली सर्च इंजन का जो एक, दूसरा, तीसरा इन स्थानों पे चीज़ होता है वही लोग देखते। 50% लोग वही देखते हैं और 75% लोग जो पहला पेज के बाहर नहीं जाते। और जो अगर छठा पेज में है कोई चीज़ तो शायद 5% लोग उसको देखते हैं। तो इस पे क्या है कि जो मेन स्ट्रीमिंग खबर की होती है, जो लोग मीडिया प्लेटफॉर्म्स करते हैं, जो गूगल वगैरह भी करते हैं, उससे जो चीज़ें जो कहेंगे यथास्थिति बरकरार रखने का जो विरोध करते हैं, उनकी बात जो है छठा पेज में अगर डाल देंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये लोग कह क्या रहे हैं। एक, दूसरा, तीसरा पेज में यही चीज़ आएगा जो एक हिसाब से यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। क्या फेसबुक, गूगल इस पोजीशंस को पैसे के एवज में चेंज करता है? इस पर सवाल ज़रूर है, पर गूगल का पोजीशन ये है कि हमारी ये निजी एल्गोरिथम्स है, इसके बारे में किसी को हम बताएंगे नहीं कैसे ये काम करती है। तो गूगल पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो सही काम कर रहे हैं और इस ट्रस्ट का कोई आधार नहीं है। इसको थोड़ा और आसान से अगर हम समझे, अगर एग्जाम्पल लें तो कांग्रेस की तरफ से न्याय है, भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दा है, कांग्रेस विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी है, किसानी है, तो भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा को लेकर के कश्मीर जैसी स्थितियां हैं, बालाकोट पर हमला है। ये सारे न्यूज़ हैं और अगर मैं एक नागरिक हूँ, गूगल चलाता हूँ, तो ये सारे न्यूज़ अगर स्प्रेड हुए हैं और मुझे नहीं पता है, मैं आता हूँ सुबह शाम अपना खोजता हूँ, तो क्या अगर मैं कोई चीज़ टाइप करूँ देखने के लिए, तो ये कैसे होगा कि सीधे ये न्याय वाली चीज़ें हमारे सामने ना आए, हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा ही चीज़ें दिख कर आएँ, ये सारी चीज़ें? कि इतना मोटा रकम का वो भेद नहीं कर सकते, पर ये ज़रूर कर सकते हैं। आपने कुछ टाइप करना शुरू किया तो ऑटो कंप्लीट जो करेंगे तो आपका कुछ खास खबरों की ओर ले जाएंगे। तो आप मान लीजिए बालाकोट करेंगे तो कुछ खास खबरों पे ले जाएंगे, अगर आप इंडिया पाकिस्तान करेंगे तो कुछ खास चीज़ों पे ले जाएंगे। तो कौन से चीज़ों पे ले जाएंगे, इससे आपकी मत परिवर्तित हो सकता है। क्या एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया है कि जो कहते हैं नॉन कमिटेड है, जो कमिटेड उसकी बात छोड़ दीजिए, जो नॉन कमिटेड है, किस तरह से ऑटो कंप्लीट सजेशंस होगा या किस तरह से आप पेज रैंकिंग में होगा, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो किसी ने कहा है, रिचर्ड एप्स्टीन करके एक रिसर्चर है, आपने उल्लेख भी किया न्यूज़ क्लिक के लेख में। हाँ, तो रिचर्ड एप्स्टीन का कहना यह है कि ऑटो कंप्लीट जो है लोगों का सोच का बदलने का बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट रहा है और लोगों को खास समझ में नहीं आता कि ऑटो कंप्लीट से उनको किसी एक दिशा में लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि ऑटो कंप्लीट एक अब देखते हैं गूगल मेल भी ऑटो कंप्लीट शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे सवाल गूगल ही कर रहा है, जवाब भी गूगल ही दे रहा है। इस पर्याय पे हम, उस जगह पे हम पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि तब हमको किसी न किसी का क्या कहते हैं, कुछ डब्बों में बंद कर दिया जाएगा, हमारी सोच उसके बाहर नहीं निकलेगी। तो ये एक खतरा ज़रूर है, पर नैरो डाउन अगर करें इस वक्त चुनाव में तो ज़रूर इनकी काबिलियत है चुनाव के क्या कहते हैं रिजल्ट्स को बदलना, खास तौर दृष्टि से अमेरिका जैसी जगहों पे उन्हें बदला भी है। ख़ास तौर से फेसबुक का तो चीज़ सामने आ ही गया है कैम्ब्रिज एनालिटिका के वजह से, और अभी भी बहुत सारे स्केलेटन जिसे कहते हैं उनकी कबर्ड से निकल रही है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं फेसबुक के बारे में, पर गूगल भी इस पर पीछे नहीं है, ये बात है। और दूसरी बात है, दोनों ये पैसे के आधार पे
ये कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है कि ना कि सिर्फ आपको ये खबर देने की उनकी बायस हो सकती है, सिर्फ ये बात नहीं, पर ये बायस पर पैसे से खरीदा जा सकता है ताकि अनकमिटेड वोटर जो है उसके एक खास मैसेजिंग उनके तरफ किया जाए ताकि वो स्विंग करे एक तरफ से दूसरे तरफ। तो ये सवाल है। पैटर्न बना करके वो ऐसा प्रोफाइलिंग करते हैं कि चीज़ें आएँ, इतना उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो क्या जो फेक न्यूज़ जैसी चीज़ें हैं, जो व्हाट्सएप पर आती हैं या भाजपा जैसी बड़ी पार्टियाँ एक ही लोग के बहुत बड़े प्रोफाइल बहुत अधिकांशतः प्रोफाइल होते हैं, इस पर नियंत्रण लगा सकती हैं वो अगर वो चाहें तो? देखिए, इन चीज़ों पे नियंत्रण की जब अगर बात करेंगे तो ये सवाल आ जाता है कि फेसबुक क्या नियंत्रण करेगा, क्या उसको अधिकार देना चाहिए कि हमारी जो आज़ादी है बोलने की, वो उसकी सेंसरशिप का ताकत क्या हम फेसबुक को दे दें? तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। अगर सेंसरशिप की बात आई फेसबुक के प्लेटफॉर्म या गूगल प्लेटफॉर्म के नहीं होनी चाहिए। हम ये बात कहना चाहेंगे क्योंकि आप जानते हैं, तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि जो 10% रिजर्वेशन हुआ है अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के नाम पे, एक्चुअली जो इनकम है वो तो करीब 99% इंडियंस उसके नीचे है या 96% इंडियंस उसके नीचे है। तो ये जो है ये अधिकतर लोगों में ये मैसेज जाता है कि अपर कास्ट रिजर्वेशन एक तरफ से है। तो मान लीजिए आपका कास्ट मालूम हो तो आपको क्या वो टारगेट करेंगे, क्या ये टारगेट कर सकते हैं कि देखिए बीजेपी ने 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन लाया है, तो उन सेक्शंस को करे जो कि ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ऐसे सेक्शंस तथा मतलब कि अपर कास्ट सेक्शंस को क्या वो मैसेज करे बीजेपी के लिए। दूसरों को ये कहे कि हमने फलाना किया, स्कूल किया, स्वच्छ भारत किया। तो अलग अलग मैसेजिंग अलग अलग ग्रुप्स को किया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसे नाम है जैसे मोहम्मद हो, अब्दुल हो, इनको कोई मैसेज भेजो ही नहीं क्योंकि तो हमें वोट देने वाले नहीं है। तो फेसबुक का ये टारगेटिंग जो है फेसबुक गूगल करने की क्षमता रखती है। तो ये एक अलग बात है कि कैसे वो मत बदलते और किसका मत बदलते हैं, किस पर क्या मैसेज होगा जिससे मत बदलेंगे। मैं इस बात पे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आज मैं मुख्यतः इस बात पे करना चाहता हूँ कि कितना परसेंट स्विंग करा सकते हैं। ये है कि 20% अगर अनकमिटेड वोटर्स है उससे 20 से 25% स्विंग उनमें हो सकता है। इसका मतलब चुनाव में 3 से 5% स्विंग कराने की क्षमता इन प्लेटफॉर्म्स के हाथ पे है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बहुत आगे निकल जाएंगे। इस अगर 5% शिफ्ट हुआ वोटों का तो कौन हारेगा कौन जीतेगा एक तरह से इन प्लेटफॉर्मों के हाथ में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कर रहे हैं, वाकई 10% स्विंग करा देंगे, 5% स्विंग करा देंगे। मैं कह रहा हूँ जिन प्लेटफॉर्म्स के पास ये शक्ति है उनको नियंत्रित करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर देश में जनवाद का अगर सुरक्षा करना है तो इन पे नियंत्रण अगर नहीं लगाया जाएगा तो वो आप सुरक्षा डेमोक्रेसी को, खास तौर से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को नहीं कर पाओगे। जनवाद की जो आवाज़ें उठाते हैं उनके पास संपदा, धन, संसाधन बहुत कम होते हैं, और जो जनवाद के खिलाफ हैं, जो सत्ता में बैठे रहते हैं, उनके पास सब कुछ है। ऐसी स्थिति में तो लगता है कि वो जितनी आवाज़ें हैं जो जनवाद के लिए उठती हैं वो दब के रह जाएंगी। जैसा वो चाहेंगे उसी तरह से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, उसी तरह से डिस्कोर्स पैदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि लोगों की संघर्ष से डिस्कोर्स बदलती है। इसीलिए मैंने कहा अनकमिटेड लोग अगर हैं जो बीच में इधर से उधर करते हैं तो उनके अंदर स्विंग आप पैदा कर सकते। कमिटेड अगर वोटर है या कमिटेड विचार कुछ लोगों में है तो नहीं हो सकता। और इसीलिए सवाल नियंत्रण की संघर्ष भी होनी चाहिए और उस पर जब तक लोग नहीं उतरेंगे तब तक ये बात जो है अधूरा रह जाएगा। मैं समझता हूँ लोगों को मत बदलने के लिए संघर्ष की ज़रूरत है। वैचारिक संघर्ष के साथ साथ
सड़क पे उतर के संघर्ष की ज़रूरत है। और वो जब होती है, न कि उनकी आवाज़ दबा दी जा सकती है, न कि उनके विचार को बदल दी जा सकती है। तो ये कमिटमेंट हमारी कमिटेड जनता की ज़रूरत है, संघर्ष की ज़रूरत है। बिना इसका कोई जनवाद कभी भी सुरक्षित रह नहीं सकता। जनवाद के लिए नया खतरा है, नए संघर्ष की ज़रूरत है। शुक्रिया इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। मुद्दे हैं ज़मीन के, लेकिन कहीं कुछ और भी चल रहा है जो हमारी समझ ही बदल दे रहा है। इस पूरी बातचीत से तो यही नज़र आता है। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।